वेलकम गाइस, आप फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका जेट का 2021 का पेपर। मतलब जो रिसेंटली जो पेपर हुआ था आपका, जो SKN ने करवाया था। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन से याद रखिएगा। वैसे इस बार जो जेट का पेपर था वो तो आपने देखा ही होगा, लेवल काफ़ी अच्छा था। याद रखिएगा WO में भी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे आएंगे। मतलब इतना ही डीपली जाता है, नॉर्मल भी आते हैं, डीपली भी जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं केवल 3 सब्जेक्ट के बारे में, लेकिन WO में याद रखिए 9 सब्जेक्ट आपकी दे रखी है। तो 3 सब्जेक्ट यहाँ से आपकी कवर हो जाएगी। जेट की आपने तैयारी की है, सुपरवाइजर की आपने तैयारी की है, लेकिन इनकी इन 3 सब्जेक्ट के अलावा भी याद रखिए आपको 6 सब्जेक्ट पढ़नी है। तो थोड़ा सा उन पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये सभी की लगभग क्लियर रहेगी, लेकिन उन्हीं में ही आप आगे निकलोगे, उन्हीं में आप पीछे होगे। ठीक है। तो उसका विशेष तौर पर ध्यान रखना है जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट है जो कि WO की तैयारी कर रहे हैं स्पेशल तौर पर। ओके। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। इसलिए याद रखिएगा यहाँ पर सबसे पहले तो इस क्लास को शेयर करते, जो भी यहाँ पर एग्रीकल्चर रिलेटेड है क्वेश्चंस उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। और ज़्यादा डिटेल में आज हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जेट के पेपर के बारे में। तो यहाँ पर 40 क्वेश्चंस पूछे गए थे। बस एक बार इनको देख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कहाँ से क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे आते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन याद रखिए, समान वर्षा को मिलाने वाली रेखा को कहा कहता है। तो याद रखिए यहाँ पर पूछा गया है समान वर्षा वाली रेखाएं। ठीक है। तो अगर बात करते हैं वर्षा, तो वर्षा क्या होती है याद रखिए, हाइट से गिरती है, ऊंचाई से गिरती है। कैसे याद रखोगे, हाइट से गिरती है, ऊंचाई से गिरती है। एक यहाँ पर होता है आइसोटेक, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये होता है वायु की गति को, मतलब वायु जब गति से चलती है तो किस प्रकार की आवाज़ आती है, याद रखिएगा दरवाजों की कट कट की आवाज़ आती है या फिर टक टक की आवाज़ आती है। आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है। कि वर्षा कहाँ से गिरती है, ऊपर से गिरती है, हाइट से गिरती है, ऊंचाई से गिरती है। तो समान वर्षा को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है, आइसो हाइट्स कहा जाता है। ठीक है। आइसोटेक किसे कहा जाता है, जब हवा चलती है, मतलब वायु गति को रेखाओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, आइसोटेक कहलाती है। आइसोबार की अगर बात करेंगे तो आइसोबार का मतलब होता है, याद रखिएगा, समान वायुदाब वाली रेखाओं को मिलाने वाली रेखा आइसोबार कहलाएगी। और आइसोहेल्स की अगर बात करेंगे तो जो आपकी लवणीय मृदा होती है तो उनसे यहाँ पर रिलेटेड है। ठीक है। चारों पॉइंट आपके कवर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है फादर ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, आधुनिक जैविक कृषि के जो जनक है वो किसे माना गया है, अल्बर्ट हॉवर्ड को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान या फिर केंद्र कहाँ पर स्थित है। याद रखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके WO में पूछा जा चुका है, ऑलरेडी पूछा गया था। यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ पर स्थित है। याद रखिए गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि आम की अंबिका किस्म, आम की अंबिका किस्म है, ये किनका क्रॉस से तैयार की गई थी। तो याद रखिए अगर हम बात करेंगे आम के संकर की, क्रॉस की, तो ये किससे प्राप्त की गई थी, जल्दी से बताइए। ऑप्शंस यहाँ पर आपके पास है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर जानेंगे, टाइम हमको वेस्ट नहीं करना है। ठीक है। तो आम्रपाली है और जनार्दन पसंद है। आम्रपाली इंटू जनार्दन पसंद से जो इनके क्रॉस से जो डेवलप हुई थी वो कौन सी वेराइटी थी, दोबारा से देख लीजिए एक बार, अंबिका वेराइटी थी। किनके क्रॉस से प्राप्त की गई थी अंबिका को, याद रखिएगा जनार्दन पसंद एंड आम्रपाली से। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, अमरूद का वानस्पतिक नाम क्या होता है। सबसे पहले याद रखिए अमरूद, आपको सभी से पहले आपके जितने भी टॉपिक्स में याद रखिएगा, चाहे वो क्रॉप हो चाहे वो फल के नेम हो, सभी के बॉटनिकल नेम आपको पता होना चाहिए। क्योंकि याद रखिएगा आपको यहाँ से एक ना 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे वो आप पशु ले सकते हो, आप खाद्यान्न फसल ले सकते हो, आप फल फसल ले सकते हो। सभी में से आपका जो साइंटिफिक नेम है या फिर बॉटनिकल नेम होता है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि सुपरवाइजर में आपने देखा हुआ 2 क्वेश्चन थे, एक बकरी का पूछा गया था, एक आपके ऊँट का पूछा गया था। ओके। तो ऐसे आप देख सकते हो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो अमरूद का क्या होता है, सभी को पता है, सीडियम गुआजवा होता है। अमरूद का कुल कौन सा होता है, याद रखिए मिर्टेसी कुल का होता है। कुल कौन सा होता है, मिर्टेसी होता है। अगर हम बात करेंगे वाइटिस विनिफेरा किसका होता है, तो याद रखिए एक ग्रेप्स का होता है, अंगूर का होता है। पुनिका ग्रेंटम की अगर बात करेंगे तो ये होता है अनार का होता है। और अगर हम बात करेंगे अनानास कोमोसस, तो ये किसका होता है, पाइनएप्पल या अनानास जिसे हम बोलते हैं। किसका है ये, पाइनएप्पल या अनानास जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद रखिए काफ़ी फेमस है क्वेश्चन है, कई बार आपको पूछा गया है कि NDRI कहाँ पर स्थित है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिए नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये, करनाल हरियाणा में स्थित है। एक होता है याद रखिए NDDB,
एक होता है एनडीडीबी, एक होता है एनडीआरआई। तो एनडीआरआई करनाल हरियाणा में स्थित है, लेकिन एनडीडीबी की अगर बात करूंगा तो आनंद गुजरात में स्थित है। याद रखना, दोनों ही इंस्टीट्यूट आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक होती है एनडीआरआई, एक होती है एनडीडीबी। एनडीडीबी की बात करेंगे तो आनंद गुजरात में है, और एनडीआरआई की अगर बात करेंगे तो ये करनाल हरियाणा में स्थित है। क्लियर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि यदि अनुपूरक आहार की सीपी सामग्री से ऊपर है तो यूरिया पूरक की सिफारिश नहीं की जाती है। मतलब 18% से जो यूरिया है इसकी ज़्यादा सिफारिश नहीं की जाती, ज़्यादा रिकमेंडेशन नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि ऑर्गेनिक फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट, जिसे हम बोलते हैं IAFOM, ठीक है, ये जो इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूट है इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी? IFOM की जो स्थापना है ये कब की गई थी? याद रखना, सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स, इसकी स्थापना की गई थी। देखना पड़ेगा इसको, तो वैसे भी नहीं आ रहा हमसे भी। तो 1972 में की गई थी IFOM की जो स्थापना, याद रखिएगा ये कब की गई थी? 1972 में की गई थी। याद रखना, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हाई लेवल के थे, इसलिए जेट की इस बार कट ऑफ भी कम रही थी। पिछली बार से आपने देखा होगा बहुत सारी कट ऑफ इस बार कम रही थी। क्यों? क्योंकि इसका पेपर इस बार थोड़ा सा लेवल का था। इसलिए आप हमेशा देखिए, अगर आपको सुपरवाइजर में ज़्यादा लेवल का मिला है, मतलब अच्छी लेवल का है, तो बिल्कुल कट ऑफ कम रहेगी, और बिल्कुल लो कैटेगरी का है तो कट ऑफ ज़्यादा रहती है। तो इस बार कट ऑफ वैसे भी कम हुई है पिछली बार से, क्योंकि इस बार जो हिंदी का पेपर था वो काफ़ी शानदार था। ठीक है, तो बात कर रहे हैं यहाँ पर हम खेरा रोग के बारे में। चावल के खेरा रोग, ये तो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा आता है। सबसे पहले पूछा आता है खेरा रोग किससे होता है, तो जिंक की कमी से होता है। अगर आपको पूछा आता है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी खोज याद रखिए YL नैने के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा खोज की गई थी? इसकी YL नैने के द्वारा इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि भारत में सबसे अधिक मोठ का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो याद रखिए, सबसे ज़्यादा जो मोठ का उत्पादन होता है वो तो राजस्थान में ही होता है। आपने नाम सुना ही होगा, RM40, FMM 96, ये कुछ इसकी फेमस वेराइटी है। FMM 96 और जड़िया और ज्वाला, जड़िया और ज्वाला, ये सारी याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वेराइटी है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा आता है RM40, FMM 96, जड़िया ज्वाला। ठीक है, और मोठ का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कौन सी फसल में तीनों प्रकार की सुसुप्तावस्था मतलब डोरमेंसी कंडीशन पाई जाती है। तो वो याद रखिएगा जंगली जई है, वो जंगली जई है जिसमें क्या होती है, याद रखिए तीनों प्रकार की डोरमेंसी पाई जाती है। इननेट, इंड्यूस्ड और इन्फोर्स्ड, तीन प्रकार की होती है। इननेट, इंड्यूस्ड और इन्फोर्स्ड, ये तीन प्रकार की होती है, और तीनों ही किस में पाई जाती है? जंगली जई में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे भारत में सर्वाधिक उत्पादन केले की किस्म कौन सी है। तो ये आपको पता है, याद रखिए केले की अगर बात करेंगे सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन लिया जाता है ये ड्वार्फ कैवेंडिश से लिया जाता है, क्योंकि काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। ड्वार्फ कैवेंडिश सबसे ज़्यादा उत्पादन लिया जाता है, और ये किस ग्रुप की आती है? याद रखिए इसमें जीनोटाइप क्या है, जीन का टाइप क्या होता है? AAA ग्रुप का है। याद रखिए ड्वार्फ कैवेंडिश किस प्रकार की है? AAA ग्रुप की है। ये क्वेश्चन आपको प्री PG में पूछा गया था, तो इसका भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जिसमें पूछा गया है वर्षा उपहार किसकी वेराइटी है। तो अगर बात करेंगे, याद रखिए वर्षा उपहार, तो वर्षा उपहार तो भिंडी की वेराइटी है। किसकी वेराइटी है? भिंडी की वेराइटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे ओलियोरेजिन, तो आपको पता होगा, याद रखिए ओलियोरेजिन जो तत्व होता है ये काली मिर्च में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? जो ब्लैक पेपर होती है, काली मिर्च होती है, उसमें ये पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे अब जिसमें आपको पूछा गया है कि सामान्य दूध वसा के रखरखाव के लिए कुल राशन में कितने % NDF महत्वपूर्ण है। तो ये होता है 18%। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि किस जानवर के दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो वो किसकी होती है बताइए। चलिए, भेड़ होता है, भैंस होता है। इन दोनों में थोड़ा सा वो कन्फ्यूज़न रहता है, क्योंकि जो भेड़ की है ये अलग अलग मानी जाती है। भैंस की कोई बताते हैं 7.3 और भेड़ की बताते हैं 7.9। तो वैसे तो हाँ ठीक है, ठीक है, सबसे ज़्यादा किसकी होती है? भेड़ की होती है। भैंस की कितनी होती है? 7.3 होती है, लेकिन भेड़ की होती है 7.9% होती है। याद रख सकते हो। गाय की तो आपको पता ही है, वैसे भी 3 से 4% की होती है। 3 से 4% ही होती है गाय की, ज़्यादा नहीं होती। भैंस की कितनी होती है? 7.3। भेड़ की कितनी होती है? 7.9। भेड़ का एक और क्वेश्चन पूछाता है कि ऐसा कौन सी पशु है जिसके खुर 2 भागों में बटे होते हैं। तो 2 भागों में याद रखें भेड़ के खुर बटे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि गेहूं में FRI विधि है, जो कि अभी जो प्रचलन में चल रही है FRI विधि, तो इसमें बीज दर कितनी रखी जाती है। तो याद रखिए 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। याद रखिएगा फरो इरिगेटेड रेज्ड बेड,
मतलब ये क्यारी बनाने की एक विधि है FRIV, जो कि वीट में अपनाई जाती है, और इसमें जो सीड रेट रखी जाती है ये रखी जाती है 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि लेथारिस में बेंजो ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड की सुरक्षित सीमा क्या होती है, तो लेस देन, ठीक है, इसका मतलब होता है इससे कम, मतलब 0.2% से भी कम यहाँ पर लेथारिस में BOAA मतलब बेंजो ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड की मात्रा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि अवांछनीय परेशानी में मुश्किल से नियंत्रित किए जाने वाले खरपतवार को क्या कहा जाता है, तो उन्हें हम कहते हैं, याद रखिएगा, नोक्सियस वीड, मतलब जिनका आसानी से नियंत्रण नहीं किया जा सकता, आसानी से जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उन्हें कहा जाता है विसेला या नोक्सियस वीड, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि आम की बीज रहित वेराइटी कौन सी है, तो आम की जो बीज रहित वेराइटी होती है, याद रखिएगा, वो कौन सी होती है, सिंधु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि मूली की बीज दर कितनी होती है, तो याद रखिए मूली की जो सीड रेट होती है ये होती है 9 से 12 kg प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे अनार की जो उचित दूरी रखी जाती है, कितनी रखी जाती है प्लांट से प्लांट की दूरी, तो याद रखिए अनार की जो रोपण दूरी रखी जाती है ये रखी जाती है 5x5 मीटर की, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया है। अनार की कितनी होती है, याद रखिए 5x5, और वैसे नॉर्मल देखी जाए तो आम की कितनी होती है, याद रखिए 10x10। केला और पपीता की 3x3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि गाय और घोड़ों में विटामिन ए की कमी से सबसे प्रारंभिक लक्षण होता है, वो क्या होता है, तो याद देखिए आपको सभी को पता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अंडे के उत्पादन में सर्वोच्च स्थान है, तो आपको पता है, याद देखिए मुर्गी पालन या फिर अंडे के उत्पादन में बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश का फर्स्ट स्थान है, ठीक है। कौन सा स्थान है, फर्स्ट स्थान है, किसका है, आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि बाजरा का जो टेस्ट वेट होता है, परीक्षण वजन होता है, ये कितने ग्राम होता है, तो मात्र 5 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि इंटरनेट जो इक्री सेट है, जो कि हैदराबाद में स्थित है, याद रखिए इक्री सेट, तो ये किस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन है, इक्री सेट क्या है, मतलब क्या है ये इक्रीसेट, आपने देखा होगा, याद रखिए इक्रीसेट जो कि हैदराबाद में स्थित है, जिसकी स्थापना 1974 के समथिंग की गई थी। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये क्या है, एक प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है वर्तमान समय में आइसोप्रोटोरैन की जगह कौन सा खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है, तो आपको पता है, याद रखिएगा, जो गेहूं में अगर बात करेंगे गेहूंसा को नियंत्रित करने के लिए, तो गेहूं में गेहूंसा को नियंत्रित करने के लिए आइसोप्रोटोरैन का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि इसके प्रति जो गेहूंसा है, गेहूं का जिसे मामा कहते हैं, गोली डंडा जिसे हम कहते हैं, ये क्या है, इसके प्रतिरोधी हो चुका है, मतलब इसे नष्ट नहीं होता है। इसलिए आजकल क्या होता है, आइसोप्रोटोरैन का प्रयोग हम नहीं करते हैं, बल्कि इसकी जगह हम किसका प्रयोग करते हैं, मेट सल्फ्यूरान का हम प्रयोग करते हैं, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे अब जिसमें आपको पूछा गया कि डायोसियस फॉर्म किस में पाई जाती है, तो आपको सभी को पता है कि जो डायोसियस स्थिति होती है ये पपीता में पाई जाती है। अगर आपको पूछ ले तो गाइनोडायोसियस, तो भी याद रखिएगा पपीता है। डायोसियस पूछ ले या फिर गाइनोडायोसियस पूछ ले, दोनों ही किस में पाई जाती है, पपीता में पाई जाती है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि अंगूर में प्रवर्धन की उपयुक्त विधि कौन सी है, तो आपको पता है, याद देखिए अंगूर में जो प्रोपेगेशन किया जाता है वो हार्डवुड कटिंग के द्वारा किया जाता है, हार्डवुड कटिंग के द्वारा किया जाता है, मतलब किसके द्वारा किया जाता है, इसमें प्रवर्धन कटिंग के द्वारा किया जाता है, कलम के द्वारा किया जाता है। अंगूर में प्रवर्धन किससे किया जाता है, हार्डवुड कटिंग या कलम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि केले का खाई जाने वाला भाग कौन सा है, क्वेश्चन क्या है कि केले का खाई जाने वाला भाग कौन सा है, तो वो होता है, याद रखिए एंडोकार्प। क्या होता है, एंडोकार्प होता है, जो कि केले का भाग खाया जाता है, एडिबल पोर्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि रुमेन में अमोनिया व कुल वीएफए का संकेंद्रण किसके लिए सर्वाधिक होता है, तो वो होता है, याद रखिए गाय के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, नॉर्मल क्वेश्चन याद रखिएगा, राष्ट्रीय ऊंट के अनुसंधान केंद्र या फिर जिसे हम बोलते हैं NRCC, मतलब नेशनल रिसर्च सेंटर और कैमल, जो कि स्थित है, याद रखिए जोहड़बीड़ बीकानेर में। कहाँ पर स्थित है ये, जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है, जिसकी स्थापना 1984 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि अरहर की कम अवधि किस्म कौन सी है, अरहर की कम अवधि वाली किस्म कौन सी है, तो याद रखिए ये जितनी भी यहाँ पर वेराइटी दे रखी थी, जैसे कि प्रभात है, उपास 120 है, ICPL 151 है, ये सभी वेराइटी क्या है, याद रखिएगा शॉर्ट ड्यूरेशन की है। क्या है ये, शॉर्ट ड्यूरेशन की है, मतलब कम समय में ये पक जाती है।
हमें जल्दी ही से फसल प्राप्त हो जाती है। किसकी? अरहर या पिजन पे की। अरहर की कम अवधि वाली वेराइटी कौन कौन सी है? मेरे साथ रिपीट कीजिए, प्रभात, उपास 120 और ICPL 151। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि मैक्सिकन गेहूं की कोलियोप्टाइल लंबाई कितनी सेंटीमीटर होती है? तो ये तो आपने देखा होगा 5 से 7 सेंटीमीटर, या फिर हम बोल सकते हैं डायरेक्ट 10 सेंटीमीटर होती है। कोलियोप्टाइल की लंबाई कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि सजावटी साइट्रस प्रजाति कौन सी है? तो वो होती है, याद रखिए, पमेला होती है। सजावटी साइट्रस प्रजाति कौन सी है? ऑर्नामेंटल सिट्रस स्पीसीज, वो होती है पमेला होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि मैंडेरिन का नाम क्या होता है? तो आपको पता है, याद रखिएगा, मैंडेरिन की अगर हम बात करेंगे साइंटिफिक नेम, तो इसका जो बॉटनिकल नेम होता है, याद रखिए, ये होता है सिट्रस रेटिकुलेटा। मैंडेरिन या संतरा जिसे हम बोलते हैं, मैंडेरिन या संतरा एक ही होती है, याद रखिएगा, सिट्रस रेटिकुलेटा। क्या होता है मैंडेरिन या संतरा का नाम? सिट्रस रेटिकुलेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि फूल गोभी की ब्राउनिंग किसके कारण होती है? तो फूल गोभी में अगर हम बात करेंगे ब्राउनिंग, तो ये इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, बोरोन की कमी से होती है। फूल गोभी में जो ब्राउनिंग है, मतलब भूरापन जो स्थिति आ जाती है, किसकी कमी से आती है? याद रखिए, बोरोन तत्व की कमी से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि कंद या बल्ब विकास के लिए इष्टतम तापमान कितना होता है? याद रखिएगा, आप आलू ले सकते हो, ठीक है, आलू में जो बल्ब बनते हैं, आलू में जो बल्ब बनते हैं, तो इनके लिए कितना टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, कितना आवश्यक होता है? तो इसके लिए होता है, याद रखिए, लगभग 17 से 18 या फिर 17 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। यहाँ पर आप ऑप्शन में जो भी थे उनके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कंद या बल्ब के लिए पूछा गया है, वैसे इसका राइट आंसर 18 से 19 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मान रखा है 20 से 25, इसलिए एक बार आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि धान के पुआल की पाचकता को बाधित करने में निम्नलिखित में से कौन से सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो वो होता है, याद रखिए, लिग्निन। मतलब जो उसके क्या होता है, डाइजेस्टिबिलिटी को प्रॉब्लम करता है, इफेक्ट पड़ता है, तो वो सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? लिग्निन तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह मत्स्य पालन में सर्वोच्च स्थान पर है? तो वो कौन सा होता है? कोच्चि। याद रखिए, कोच्चि में जो बंदरगाह है स्थित है, ये क्या है? सर्वोच्च स्थान पर है। ओके, तो यहाँ पर हमने देखे थे 40 क्वेश्चन जो कि आपको जेट 2021 में पूछे गए थे। आई थिंक यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको नई देखने को मिले होंगे, नई कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर क्लासेस को अटेंड कर पाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।